नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हर वर्ष भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। ये नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और किस प्रकार से भारत की महासागर पहल, सागर पहल के अंतर्गत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के अंतर्गत भारतीय नौसेना की भूमिका का विस्तार होता जा रहा है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि हर वर्ष भारतीय नौसेना द्वारा 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 चल रहा था, तो उस समय 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के हेडक्वार्टर कराची को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के 4 नौसेना के जहाज को डुबो दिया था। 4 नौसेना के जहाज को डुबो दिया था, जिसमें पाकिस्तान का पीएनएस खैबर भी शामिल था, जो कि उसने 1956 में ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन से लिया था। तो इसके कारण इस उपलब्धि के परिप्रेक्ष्य में ही, इस उपलब्धि को की स्मृति में ही भारतीय नौसेना द्वारा हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो नौसेना दिवस मनाया जा रहा है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो कहां पर किए जा रहे हैं? जो मुख्य आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है केरल का एक बीच है जिसका नाम है संगुमुघम बीच। तो संगुमुघम बीच जो है, वहां पर महत्वपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है 3 दिसंबर को। और इसके जो मेजबान है, इसकी मेजबानी मुख्यतः किसके द्वारा की जा रही है? भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। तो महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में एक चीज ये भी शामिल है कि इस आयोजन के अंतर्गत, जैसे शंगुमुखम में इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगुमुखम में इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय नौसैनिक जो प्रमुख अड्डे हैं, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख अड्डे हैं, प्रमुख नौसैनिक अड्डे हैं, उससे इतर भी भारतीय नौसेना से संबंधित आयोजनों को पहुंचाया जाए। और इसलिए हाल ही में इस प्रकार के आयोजन पुरी, सिंधुदुर्ग और अब शंगुमुगम जैसे बीच पर आयोजित किए गए हैं, ताकि भारतीय नौसेना के विस्तार को एक प्रकार से एस्टेब्लिश किया जा सके, उसको स्थापित किया जा सके। इसलिए ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसका विशिष्ट महत्व भी है। इसमें भारतीय नौसेना के एक ऑपरेशनल प्रदर्शन के माध्यम से उसकी शक्ति को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, और इसलिए इसमें भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों के अलावा भारतीय नौसेना से जुड़े हुए जो विमान हैं वो भाग ले रहे हैं, पनडुब्बियां भाग ले रही हैं, ताकि भारतीय नौसेना की जो क्षमताएं हैं उसको प्रदर्शित किया जा सके। आप ये जानते हैं कि भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अलावा हाल ही में उसके कई महत्वपूर्ण दायित्व और बढ़े हैं। जैसे भारत की एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि भारत ब्लू इकोनॉमी को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना करके उसका विकास करना चाहता है। ब्लू इकोनॉमी को भी भारत क्या करता है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिस्से के तौर पर ही जोड़ता है। और जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कई प्रकार के समुद्री संसाधन शामिल हो जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत किस तरह की चीजें शामिल हो जाती हैं? इसके अंतर्गत मत्स्य पालन जैसी चीजें शामिल हो जाती हैं। मत्स्य पालन के अलावा इसके अंतर्गत समुद्री पर्यटन भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। समुद्र में स्थित जो संसाधन है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, जो समुद्र तल पर स्थित अलग अलग प्रकार के संसाधन है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के रूप में। इसके अलावा समुद्री परिवहन भी इस क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें इसमें शामिल होती चली जाती हैं। और अगर आप इसका एक विकास करना चाहते हैं, और अगर आप इसको इस प्रकार से विकसित करना चाहते हैं कि सतत विकास भी सुनिश्चित हो, यानी इस क्षेत्र का विकास इस प्रकार से हो जो समुद्री संसाधनों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़ने दे, समुद्री जो जीवन है उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, महासागरों की जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की भूमिका है उस पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस तरह से इन संसाधनों का विकास करते हैं। तो उसके अंतर्गत ब्लू इकोनॉमी का एक प्रकार से भारतीय इकोनॉमी में विशिष्ट महत्व हो सकता है, और भारत सरकार ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा सतत विकास के दृष्टिकोण के अंतर्गत ही देना चाहती है। इसके अलावा अगर आप इस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग तरह के जो परिवहन मार्ग हैं
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अंतर्गत आपको हिंद महासागर क्षेत्र में सिक्योरिटी का भी एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। न केवल सिक्योरिटी का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा बल्कि जो समुद्री डकैती है, समुद्री डकैती पर भी आपको विशेष रूप से नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा और जो परिवहन रूट है उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी ही। साथ ही भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि किसी देश की समुद्री तटीय रेखा से लेकर के समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही यहां पर स्थित जो संसाधन है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अंतर्गत भी हाल ही में भारतीय नौसेना की भूमिका का विस्तार हुआ है। और अगर इस तरह की भूमिका का विस्तार हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय नौसेना को अन्य देशों के साथ स्थित जो हिंद महासागर में स्थित अन्य देश हैं उनके साथ अपने सहयोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत भारत ने वर्ष 2015 में एक विशिष्ट पहल की थी जिसको हम सागर योजना के नाम से जानते हैं। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पहल के माध्यम से भारत ने हिंद महासागर में स्थित कई देशों के साथ अपने संबंधों को, अपने समुद्री सुरक्षा संबंधों को बढ़ा करके वहां आर्थिक दृष्टिकोण का को भी आगे लेकर के गया है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका ये फुल फॉर्म है। इसी के अंतर्गत 2015 में पहल शुरू हुई थी। इसी के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2023 में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ था जिसको हम महासागर पहल के रूप में जानते हैं। महासागर पहल के रूप में जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर परियोजना का ही आप इसको कह सकते हैं कि एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जहां पर हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में जो स्थित देश है उनके नौसैनिक हेड्स आपस में एक वर्चुअल मंच पर अलग अलग मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। तो ये पहल भी एक तरह से कई देशों के मध्य नौसैनिक सहयोग और उसके माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने का दृष्टिकोण है ताकि नौसैनिक ब्लू इकोनॉमी के एक विस्तार की या उसके माध्यम से न केवल सुरक्षा को स्थापित करना बल्कि आर्थिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को यह प्रदर्शित करती है। तो जहां तक हम बात करते हैं महासागर पहल की, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर, मालदीव, सेशल्स, कोमोरोस, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक के जो नौसेना प्रमुख हैं वो आपस में बैठते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होती है। तो भारतीय नौसेना का जो विस्तार होता जा रहा है उसके अंतर्गत जो उसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से ब्लू इकोनॉमी का विस्तार हुआ है और उसको सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना की भूमिका में विस्तार हुआ है, उसको भी इस बार का जो हमारा नौसेना दिवस है 4 दिसंबर का वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके संबंध में जो प्रमुख आयोजन है वो 3-4 दिसंबर 2025 शंगुमुखम बीच केरल में आयोजित किया जा रहा है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल की है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। क्या है ये पहल? ये वस्तुतः आपके जीएस की तैयारी को मात्र 24,999 में संपूर्णता प्रदान करने का एक दृष्टिकोण है। दृष्टि संस्थान आपकी जीएस की तैयारी को बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मात्र 24,999 में प्रदान कर रहा है। इसके संबंध में हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बैच प्रारंभ हो रहे हैं, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं इनमें। हिंदी माध्यम का बैच 2 दिसंबर से प्रारंभ होगा, इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। आपको मात्र 14 महीने में 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी और इस कोर्स की वैधता जो है वो 18 महीनों तक रहेगी, यानी बहुत तीव्र गति से आपका 14 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा और आप 18 महीने तक क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव चैट के दौरान आपको कोई भी संशय होता है तो लाइव चैट के दौरान प्रश्न पूछिए, तुरंत निवारण होगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स भी आपको मिलेगी और इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। उसके अलावा भी अगर आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो लगातार दुरुस्त रहे तो 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है मात्र 24,999 में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बैच प्रारंभ होने वाला है। ये मौका है, इससे मत चूकिए, क्योंकि
जेएस की तैयारी आपकी सफलता में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाली है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8750187501। साथ ही हमारी रांची शाखा की भी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अगर आप रांची के आसपास स्थित हैं तो वहां से भी आप अपनी यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।